अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और बच्चों का मन भटकता है और थोड़ी देर भी पढ़ाई में बैठते हैं, वहीं कभी खेलने की याद आ जाती है, कभी उनको मोबाइल देखना होता है, कभी खाना पीना याद आ जाता है, या कभी रोने लग जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। वो उनका पढ़ने में थोड़ी देर भी बैठते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन नहीं बैठती है। तो उसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है, या वास्तु के अनुरूप अगर हम कुछ बदलाव लाएंगे तो ज़रूर उनका पढ़ने में मन भी लगेगा और स्थायित्व भी आएगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको घर के बच्चों में जो बच्चों के पढ़ने के लिए जो रूम है उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए और उस रूम में आप क्या रखें। कोशिश करें कि घर के जो बच्चों का जो पढ़ाई का कमरा है उनका उत्तर या पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर वह नहीं हो पा रहा है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में उसको कर सकते हैं, पर भूल करके भी साउथ वेस्ट या साउथ दिशा में आप जो है बच्चों का जो है पढ़ने का कमरा ना बनाएं। बच्चों के कमरे का जो प्रवेश द्वार है यानी एंट्रेंस है वो भी पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व से होनी चाहिए, तभी जो है बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा। बच्चों के पढ़ने के कमरे में यानी कि उनके सामने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या गैजेट्स नहीं होने चाहिए। उनके स्टडी टेबल के सामने इलेक्ट्रॉनिक आइटम होने की वजह से उनकी सेहत और दिमाग दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, क्या होता है फिर वो उसी में लग जाते हैं और उनका कंसंट्रेशन जो है टूट जाता है। साथ ही इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाली जो तरंगे हैं बच्चे के मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालती हैं। इसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। बच्चों के कमरे में जो लाइटें हैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि उससे परेशानी आ जाए तो क्या करना चाहिए, बहुत लाइट ग्रीन कलर की, येलो कलर की, हल्की या वाइट कलर की जो है लाइट का इंतजाम होना चाहिए। बहुत तीखी रोशनी उनके कमरे में नहीं होनी चाहिए। साथ ही उनके कमरे के पेंट में भी आप जो है येलो कलर ले सकते हैं, ब्लू कलर ले सकते हैं, लाइट पिंक कलर ले सकते हैं, यानी इस तरह के कलर ले जो उनके मन को लुभाए। साथ में जो वो बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड व्यक्तियों की जो पर्सनैलिटीज़ जो है कामयाब हो चुकी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कहीं भी किसी भी फील्ड में जिसमें काम कर रहे हैं उसके कामयाब लोगों की जो है तस्वीरें उस जो है उसमें रूम में लगाएं तो उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। साथ ही क्या करें, उनकी जो टेबल है पढ़ने की टेबल पर एक छोटा सा ग्लोब रख दें, इतना बड़ा ग्लोब ले लें आप और उस ग्लोब को उन बच्चों को बोले कि दिन में 3 बार ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दिन में 3 बार यानी सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार और 3 टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करें। उससे जो है उनका पढ़ने में और मन लगेगा, साथ में वो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। माँ सरस्वती व भगवान गणपति की स्थापना करें ईशान कोण में, यानी उनकी तस्वीर रख सकते हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ रख सकते हैं, ताकि बच्चे का जो है उनको देख के पढ़ने का मन लगे और उनका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाए। टेबल पर जो है उनका टाइम टेबल बना होना चाहिए, यानी किस समय उनको पढ़ना है उस हिसाब से, ताकि उसको फॉलो करें। और उस टाइम टेबल को भी दिन में रोज़ाना 2 बार देखें। पिन बोर्ड, रबर, पेंसिल, शार्पनर यानी उनका जो भी सामान है स्टेशनरी से रिलेटेड वो सब सामान जो है उनके पास होना चाहिए। बार बार उसके उठने का बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक बार उठता है व्यक्ति तो उसका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है और फिर इसमें टाइम लगता है। और जिस कमरे में बच्चे सोते हैं ध्यान रखें कि उनका जो पलंग है कमरे में दाहिनी ओर हो, और बेडरूम में भी उनके हल्की रोशनी आनी चाहिए। सोने का बिस्तर यानी जो सोते वक्त वो जो है वो रूम में जो है नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट रूम में सोए, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे सोए। रूम उनका नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का ही होना चाहिए, बट उस रूम का आप जो है सिरहाना जब रखते हैं तो साउथ की तरफ सिरहाना उनका यानी सर जो है उनका उधर होना चाहिए। टेबल लैंप अगर उस पर लगा हुआ है तो इस तरह से होना चाहिए कि टेबल की जो रोशनी है उनकी स्टडी टेबल पे यानी बुक्स पर पड़े, सीधा उनके पीछे से आए, सामने से ना आए। सामने से आने वाली रोशनी आंखों को प्रभावित कर सकती है। उत्तर पूर्व की खिड़कियां जो है खोल दें, उसमें वेंटिलेशन का जो है ध्यान रखें। अगर सुबह के समय सूर्य की रोशनी को उसमें आने दें। कमरे का मध्य भाग यानी सेंटर जो है वो खाली हो, बहुत ज़्यादा फालतू सामान, जूते चप्पल या कोई ऐसी चीज़ उस पर ना रखी हो। खिलौने, कपड़े वगैरह जो हैं उनके साउथ या साउथ वेस्ट दिशा में आप रख सकते हो। अगर उनके कमरे में आपने घड़ी लगाई हुई है तो घड़ी पूर्व दिशा में हो, और कंप्यूटर जो है साउथ ईस्ट दिशा में होना चाहिए, यानी फायर
साउथ ईस्ट में, और जो है घड़ी चलती है वो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में घड़ी रखी होनी चाहिए। हर रोज़ ओम एम सरस्वते नमः यानी सरस्वती माता की जो मंत्र है, माला है, वो 108 बार जरूर जपें। उसको जाप करने से भी लाभ होगा। गायत्री मंत्र का जाप करने से भी उनके मन में जो है पढ़ाई के प्रति जो है स्नेह जगेगा और वो अपना मेहनत से अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेशन के साथ कर पाएंगे। आपको भी बच्चे को पढ़ने में परेशानी हो रही है, उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप सुझाव लिख सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, और परामर्श के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।